हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह हम लोग लास्ट वीडियो में प्रिडिक्शन किए थे, सेम वही चीज़ हमें देखने को मिला था। क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स वगैरह सब कुछ देखने के बाद हमको लगा था कि मंडे को जो ओपनिंग होगा वो एक अच्छी हमें ओपनिंग फाइनली देखने को मिलेगा। और आज जो है काफ़ी दिनों के बाद फाइनली हमें कि 25,000 के एबव जो है निफ्टी 50 क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है मार्केट के लिए और रिटेलर इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी बात है। और चलिए इसका देखते हैं। तो आज हमें 122 पॉइंट के आसपास जो है तेजी देखने को मार्केट में मिला है। तो नेक्स्ट कुछ क्वार्टर रिजल्ट आज निकल के आए हैं, उसी का अपडेट हम दे देंगे। तो आज पहला शुरुआत करेंगे हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट का जो है क्वार्टर रिजल्ट आया है। नेट प्रॉफिट राइस 49% के आसपास जो है उनका हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अपना एस्टिमेट को जो है बीट नहीं कर पाया है। तो ये नेट प्रॉफिट इनका सारा कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि इनका क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है। तो यही है इसका क्वार्टर रिजल्ट। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इस बार इनका क्वार्टर में क्या क्या हुआ है। ठीक है, पहला तो इनका हम लोग पहला रेवेन्यू देखेंगे। तो इस बार ये देखिए क्वार्टर रिजल्ट पढ़ने का ये तरीका है। ये जो है ना, ये इस बार का क्वार्टर रिजल्ट है। ये लाइन दिखाई दे रहा है, ये जून महीने का क्वार्टर रिजल्ट है। और ये ठीक एक क्वार्टर पहले का होगा और ये एक साल पहले का, मतलब यहाँ से एक साल पहले। ठीक है, तो सब चीज़ देखेंगे और इनका सारा फिगर जो है करोड़ में हमें देखने को मिलेगा। तो इस बार कंपनी ने कितना रेवेन्यू कर पाया है उसको देखेंगे, उसका एक्सपेंडिचर को भी देखेंगे, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर उसका जो भी है बचेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला इसका इनकम जो है इस बार कंपनी 21,455 करोड़ के आसपास इनकम कर पाए थे। इसके पहले क्वार्टर में 23,000 था। तो क्वार्टर अगर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें तो हमें गिरावट देखने को मिल रहा है इनकम में। अगर वही चीज़ अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो उसमें हमें थोड़े से तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो यही था, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हमें देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करेंगे तो हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है इसका इनकम में। अभी तो इनकम ही सब कुछ होता नहीं, अभी उसको कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा। ये खर्चा करने का उसका टॉपिक है मेन। हम लोग वीडियो उतना बड़ा नहीं बनाएंगे, तो डायरेक्ट यहीं पे आते हैं। तो इस बार इनका खर्चा जो हुआ 18,405 करोड़ के आसपास खर्चा हो गया, जो कि पिछले के मुकाबले कम तो है। पिछले बार खर्चा ज़्यादा हुआ था, 20,044 के आसपास जो है उनका खर्चा देखने को मिला था। और एक साल पहले उनके खर्चा जो है 17,000 के आसपास हमें देखने को मिला था। तो ये खर्चा भी देख लिए, और खर्चा इनकम खर्चा फिर उसका जो भी है अभी माइनस करने के बाद जो उसका बचेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो है उनका टैक्स के पहले उनका जो बचा है ये था 3,007 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। पिछले बार जो है 3100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अभी क्या है कि कंपनी को टैक्स वगैरह देना है और टैक्स पे करने के बाद जो भी बचेगा वही कंपनी के हाथ में रहता है। तो अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इस बार देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,220 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले बार की तुलना में पिछले बार 24 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, और इस बार जो है कुछ हमें कमी देखने को मिल रहा है। तो फाइनली क्या होता है कि इनका इनकम में भी इस बार कमी देखने को मिला था, और टैक्स वगैरह सब कुछ पे करने के बाद इसका नेट प्रॉफिट में जो है हमें थोड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें कमी देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ठीक नज़र आ रहा है। क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो पिछले 1,494 के आसपास था, और इस बार जो है 2,225 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फाइनली हमें खराबी देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। इसका EPS वगैरह में भी तो ऐसे ही गिरावट देखने को मिलेगा। पिछले बार 84 था, इस बार घट के 75% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था अल्ट्राटेक। अब अल्ट्राटेक का अगर फाइनल कंक्लूजन अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो खराब ही रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर अगर बात करेंगे तो उसमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो चलिए इसका थोड़ा और कुछ देखते हैं कंपनी कैसा है। देखिए आज तो बिहेवियर ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन बहुतों को अच्छा नहीं लगा ये रिजल्ट। ठीक है, किसी किसी को लगता है कि एक क्वार्टर अगर खराब हो गया तो पूरा कंपनी ही बेकार हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। जो मार्केट में काफ़ी दिनों से है उसको इस चीज़ से तो हैबिट हो गया होगा। तो अभी थोड़ा सा तेजी था, फिर जैसे जैसे इसका क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश हुआ करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो देखिए इस कंपनी का जो है अगर 5 साल का भी डाटा अगर देखेंगे निकल के, तो 5 साल में कंपनी देखिए कौन सा बैंक FD पोस्ट ऑफिस वगैरह इतना रिटर्न बना के देता है। 5 साल कोई आराम से अगर बैठा है इस स्टॉक में तो उसको भी जो है ना डबल कर दिया पैसा, 232% के आसपास जो है उनको बना के दे चुका। तो स्टॉक मार्केट में बहुत कोई जल्दबाजी में पैसा बनाने के लिए आता है। इनका चार्ट पैटर्न देखने के बाद नहीं समझ में आता है कि देखिए इसका 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 ये क्या है, बॉटम से टॉप की ओर जा रहा है। तो चार्ट ऐसे होना चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका चार्ट को देखना पड़ता है कि चार्ट में क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है या नहीं। इसका देखिए कितना मस्त, ये चीज़ तो झेलना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या है कि बॉटम से टॉप की ओर जा रहा है। बहुत स्टॉक आएगा कि ऐसे आएगा, इतना गिरावट होगा, फिर ऐसे करेगा। तो ऐसे हमें देखने को मिल जाता है। इसका अगर ऑल टाइम भी अगर देखेंगे इनका चार्ट फाइनली हमें अच्छा ही लगा। ठीक है, और ऑल टाइम अगर देखेंगे तो कंपनी में जो है 4,000 से भी ज़्यादा जो है इन कंपनी ने रिटर्न बना के दे चुका है। तो ये फाइनली अच्छा ही कंपनी है। अल्ट्राटेक एक क्वार्टर खराब हुआ तो उसके लिए पूरा इसको खराब करना तो मुश्किल है। हालांकि स्टॉक की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊँची दाम हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हेवेल्स इंडिया। ठीक है, इनका क्या स्थिति है इनको भी समझते हैं। इनका हेवेल्स इंडिया पिछले क्वार्टर में है जो है 6,600 करोड़ के, इस बार 5,500। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करेंगे तो 6,800 था,
और इस बार 5,500 था। तो हैवेल्स इंडिया दोनों ही कंडीशन में इनका जो इनकम था मेन ऑपरेशन से, दोनों ही कंडीशन में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनका एक्सपेंडिचर भी देखते हैं और फाइनली इसका प्रॉफिट भी हम लोग देख लेंगे। तो इनका प्रॉफिट जो है ये तो बिफोर टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, 400 कुछ हुआ था, 474, और ये 706 था वो पिछले क्वार्टर का था, और इस बार 474 था, और एक साल पहले जो है 552 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अभी जो है इनका प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट मात्र हुआ है 352, पिछले 522 था और इसके पहले 411 था। तो चलिए इसी के हिसाब से EPS भी देखने को मिलेगा। पिछले बार जो है 8.33 था और इस बार घट के जो है 5.82 था। तो फाइनली क्या समझ में आया, समझ में यही आया सर कि इसका जो ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करेंगे तो सारा चीज़ों में गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारा चीज़ों में गिरावट। ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अच्छी है उनके लिए जो लंबा समय दे सकता है। देखिए इनका अगर इनका चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे, चार्ट के माध्यम से अगर ऑल टाइम कोई इस स्टॉक में बैठा हुआ है तो कंपनी हालांकि काफ़ी पुराना है, क्योंकि 1995 से ये कंपनी काम कर रही है, और इनका भी चार्ट बॉटम हमेशा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रहा है, बॉटम से लेकर टॉप की ओर जो है जाती हुई ये कंपनी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका रिटर्न अगर देखिए तो ये 3,48,854% के आसपास ये कंपनी रिटर्न बना के दे चुकी है। तो जो भी पुराना इन्वेस्टर है उसको इस स्टॉक के बारे में मालूम है, काफ़ी धीरे धीरे कछुआ की रफ्तार से ये स्टॉक चलती है, लेकिन जिसने भी टाइम दिया है स्टॉक तो प्रॉफिट बना के दे चुका है। एक साल खराब जाने से ही पूरा कंपनी खराब नहीं होता है। जिसको ये चीज़ समझ में आता है उनके लिए तो ठीक ठाक है, जिसको समझ में नहीं आता वो समझने की कोशिश करे। ठीक है, देखिए 5 साल में भी ये डबल से भी ज़्यादा, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा इन्होंने कर दिया है, क्योंकि कोई भी कंपनी FD बोलिए और बैंक बोलिए, पोस्ट ऑफिस बोलिए, 5 साल में ये चीज़ डबल नहीं करता है। लेकिन जो भी आराम से बैठा है शांति से इन्वेस्टमेंट करके, उनका तो कैपिटल फाइनली हमें डबल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये था हैवेल्स का डाटा। तो फाइनली हैवेल्स तो उतना अच्छा नहीं कर पाया है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये इको बैंक है। तो बैंक में बहुत कुछ देखना पड़ता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बेसिक चीज़ हम बता दे रहे हैं इसमें। इसका इनकम भी थोड़ा सा देखेंगे तो 99, ये सारा फिगर इनका लाख्स में दिया हुआ है। ठीक है, 99,720 के आसपास पिछले बार की तुलना में क्वार्टर वगैरह काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रहा है इनका इनकम में। ठीक है, और इसके बाद इनको भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, इनका फाइनली हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कर पाया है। नेट प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट में ही है कंपनी। ठीक है, तो इस बार जो है 60,774 के आसपास प्रॉफिट, पिछले बार 65,000 और उसके पहले जो है 55 के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो हमें गिरावट नजर आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो तेजी नज़र आ रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हमें EPS भी देखने को मिलेगा, और उसी के हिसाब से जो है हमें EPS भी देखने को मिलेगा ये कंपनी में। तो इसका अगर चार्ट हम लोग देखेंगे इस कंपनी का, तो इस स्टॉक में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहता है। और फाइनली एक बात बताएं दोस्तों, क्योंकि मेरे को फाइनली जो है ना बैंक SBI और HDFC को छोड़ के हमको बाकी बैंक स्टॉक उतना पसंद है ही नहीं। ठीक है, हम अगर बैंक में जाते हैं तो SBI में जाते हैं या फिर HDFC में को फोकस करते हैं। इन दो बैंकों में ज़्यादातर हम फोकस करते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि देखिए इनका अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो इनमें रिटर्न तो बना कर दिया है, लेकिन काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी कौन झेल पाएगा बताइए। ये स्टॉक 150 के आसपास था और अभी कितना में ट्रेड कर रही है, 33 के आसपास। अगर कोई इस पॉइंट में अगर बैठा होगा, ये पॉइंट कब का था, आई थिंक ये 2012 का था, और 12 से लेकर अभी 25 साल हो गया। ठीक है, ये 13 साल में जो है ये कभी प्रॉफिट बना ही नहीं पाया। इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ स्टॉक ऐसा होता है, कुछ समझदारी भी दिखाना पड़ता है, वरना क्या होगा कि ऐसे ही ट्रैप में फंसते जाओगे। ठीक है, तो जो नीचे में बैठा होगा, खरीद लिया होगा, उसको यहाँ तो गया तो उसका तेज प्रॉफिट हो गया तो सोचे कंपनी अच्छा है, लेकिन ये कंपनी का सारा कुछ हमें देखना पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये कंपनी भी 5 साल में जो है ना, 5 साल में इसका रिटर्न कितना है, इसमें भी डबल बना के दे चुका है। ठीक है, तो ये यूको बैंक का था। फाइनली तो हमको ये इसका उतना अच्छा नहीं लगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।